महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपने सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में उतार कर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। सुरुचि के इस बुरे व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आ गए। अपनी सौत के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हारे पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाया और लौटाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे लौटाने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर स्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। देवर्षि को प्रणाम करके ध्रुव मधुवन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में कैथ और बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीनों में उन्होंने एक चरण से खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय में एक ज्योति अलौकित हुई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली। सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। भगवान के आशीर्वाद से उनके मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया। उनका राज्याभिषेक कर तप के लिए वन में गमन किया। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अभूतपूर्व तपस्या का साक्षी है।